Hello everyone, welcome back. So in the previous class we had done the introduction of journal. Now in this class we are going to start our first numerical or a practical of journal entry. So let's start. Here is the question given: record the following transaction in journal. Date is given, transaction is given and amount is given. Before we start this question, please आप रिवाइज कीजिए जो रूल्स हमने लिखे थे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. ओके, सो एज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 2018 Jan 1st, मेक द फॉर्मेट ऑफ इट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. सो लेट्स स्टार्ट. डेट इज गिवन 1st Jan, Jan is written 1st. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ये एंट्री आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करी थी, याद है? मैंने कराई है आपको ये एंट्री. क्या हम इसमें क्या करते थे? एक अमाउंट डालते थे कैश कॉलम में और एक अमाउंट डालते थे हम कैपिटल कॉलम में. सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी इसे करना है. सो इसकी एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट. स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द वे आई एम राइटिंग. जर्नल एंट्री को हम इसी तरीके से शो करते हैं. जो आइटम डेबिट में रहेगा उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, कोई बाय नहीं आता उसमें. लेकिन जैसे ही आप टू आइटम शुरू करने वाले हैं, क्रेडिट का आइटम शुरू करने वाले हैं, तो आप बीच में थोड़ा सा गैप जरूर देंगे. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैप दे रखा है, ठीक है? तो ये एक क्राइटेरिया, एक वे है जर्नल एंट्री को शो करने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री तो हमेशा ही याद रखना, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी काम आएगी और किसमें काम आएगी? आपको जर्नल एंट्री में, कैश और कैपिटल. हियर कैश कम इन डेबिट साइड एंड कैपिटल कम इन क्रेडिट साइड. कैश अकाउंट DR टू कैपिटल. अमाउंट इज गिवन 1 lakh. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 1 lakh इन डेबिट. आफ्टरवर्ड यू विल राइट 1 lakh इन क्रेडिट. Now listen one thing, both the balance of debit and credit should be equal. ये हमेशा याद रखना कि डेबिट साइड का बैलेंस किसके साइड का इक्वल होगा? क्रेडिट साइड का, चाहे वो कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी से पता चलता है कि एक्चुअली में जो जर्नल एंट्री बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, किस वजह से हुई है. तो आपको इस ट्रिक को क्या, इसकी ट्रिक क्या है कि आपने क्वेश्चन भी एक तरीके से कॉपी करना है, लेकिन उसके आगे बीइंग जरूर लगाना है. ठीक है, याद रखिएगा इसे. नेक्स्ट एंट्री इज पेड इनटू बैंक. ओके, सो देखिए आपके पास रूल्स गिवन है, मैंने आपको बता रखे हैं. आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई है, एक ट्रिक बताई थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी प्रीवियस क्लास में बताई थी. वो ट्रिक मैंने क्या समझाई थी आपको कि अगर आप बाय चांस भूल जाए कि कौन सा अकाउंट, जैसे बैंक के आप भूल गए कि ये पर्सनल है, नॉमिनल है या फिर रियल अकाउंट में आएगा, तो आपने क्या करना है इस समय? आपको मैंने वो ट्रिक क्या समझाई थी? अज्यूम ये करिए कि आपके पास क्या है, वो डेबिट, और आपके पास से जा क्या रहा है, वो क्रेडिट. तो अगर मैं अज्यूम करते हैं, यहां पर ही मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. पेड इनटू बैंक. बैंक में आप क्या पे करते हो? कैश पे करते हो. तो सबसे पहली बात, आपने जब पेड इनटू बैंक, इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिपॉजिट इनटू बैंक. तो देखिए हमारा जो कैश है वो कहां चला गया? डेबिट. कहां चला गया? बैंक में. यानी पैसा कहां आ रहा है? बैंक के पास. तो बैंक डेबिट हो गया, क्योंकि पैसा कहां आ रहा है? किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है, तो वो डेबिट. जेब से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट. आपको ये ट्रिक हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं. आपके पास जो आ रहा है उसे आप डेबिट लिखेंगे और आपसे जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट लिखेंगे. तो इसी तरह से अगर मैं करूं तो ये जो एंट्री है पेड इनटू बैंक, या फिर इस एंट्री को हम डिपॉजिट इनटू बैंक भी कह सकते हैं. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पैसा कहां चला गया? बैंक पे चला गया. तो बैंक अकाउंट DR to cash account. How much? 60,000.
60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट बॉट गुड फ्रॉम अनिल, मतलब हमने गुड्स को परचेज किया है। बॉट का मतलब जनरल एंट्री में परचेज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल, तो अभी क्या है, हमारे पास सामान आ रहा है, किससे आ रहा है, अनिल से आ रहा है। तो देखिए जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सामान, तो डेबिट क्या हो गया, सामान डेबिट हो गया, यानी परचेज अकाउंट DR किससे आ रहा है, अनिल से आ रहा है, टू अनिल अकाउंट। हाउ मच, 11,500 एंड 15,000। अगेन आप नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल, और ऊपर वाली जो एंट्री उसमें क्या लिखेंगे, बीइंग पेड इनटू बैंक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये करना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में आपने लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड टू अजय। आप देखिए सोल्ड गुड्स टू अजय, सामान किसके पास चला गया, अजय के पास चला गया, तो अजय को मिल रहा है सामान, तो क्या होगा, अजय अकाउंट DR टू सेल्स। ये याद रखिएगा, बॉट का मतलब परचेज होता है, सोल्ड का मतलब सेल्स होता है। यानी अगर बॉट लिखा है तो परचेज अकाउंट बनेगा, सोल्ड लिखा है तो सेल्स अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें को भी दिमाग में बैठा के रखना है, आगे इनके जैसे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक क्या बनानी है, किसी एक चीज को याद कर लेना। जैसे कि मैंने याद कर लिया परचेज को, कि मुझे पता है परचेज डेबिट ही जाएगा, अगर मैं कोई रूल या ट्रिक भी नहीं लगाऊं तो मेरे को ये दिमाग में रखना है परचेज क्या जाएगा, डेबिट जाएगा। तो परचेज का उल्टा क्या होता है, सेल, तो सेल क्रेडिट जाएगा, ये ध्यान रखना है। अजय टू सेल्स हाउ मच, 15,000। अगेन उसके नीचे बी सोल्ड गुड टू अजय आपने लिखना है ब्रैकेट में। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम एंड इश्यूज चेक। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। अब यहां पर समझने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर परचेज गुड लिखा होता, जैसे कि इससे पहले लिखा है बॉट गुड यानी परचेज गुड, अगर परचेज गुड लिखा है यानी गुड का कोई नाम नहीं है, तब तो हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। लेकिन अगर गुड का नाम गिवन है तो हम परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम उस पर्टिकुलर गुड का नाम लिखेंगे। बात समझ में आ गई। देखिए पहले में लिखा था बॉट गुड, गुड का कोई नाम नहीं था कि क्या खरीदा है पता नहीं है, तो इसलिए मैंने परचेज अकाउंट लिख दिया। लेकिन अभी परचेज है लेकिन नाम भी गिवन है, अगर नाम नहीं गिवन होता तब मैं परचेज लिख देता, लेकिन अभी नाम गिवन है कि क्या सामान में खरीद रहा हूं, उस सामान का नाम है, तो हम परचेज की जगह क्या लिखेंगे, सामान का नाम। तो हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट DR2। अब जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये खरीद तो राम से रहे हैं, लेकिन राम से जो हम खरीद रहे हैं किस चीज के जरिए में खरीद रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है इशू चेक, यानी मैंने परचेज किया किससे, राम से परचेज किया, और आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं लिखूंगा परचेज टू राम। मान लीजिए आपने किया है परचेज गुड फ्रॉम राम, तो अभी ना तो गुड का नाम है यहाँ पे, ना ये पता है कि कैश में खरीद रहे हैं या चेक में खरीद रहे हैं, तो आपने क्या करना है, लिखना है आपने परचेज टू राम। ठीक है, लेकिन अगर लिखा है परचेज फर्नीचर तो गुड का नाम आ गया, तो अब आपने परचेज नहीं लिखना, अब आपने क्या लिखना है, फर्नीचर लिखना है। फ्रॉम राम एंड इशू चेक, मैं राम नहीं लिखूंगा। अब मैं नाम क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो चेक से हो रही है या कैश से। क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है इशू चेक, तो चेक कहां से आता है, बैंक से आता है, तो फर्नीचर टू बैंक अकाउंट। अगर यहां पर इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता इशू चेक, तो मैं लिख देता फर्नीचर टू राम। लेकिन अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है उसके बदले मेरी जेब से क्या जा रहा है, मेरी जेब से चेक जा रहा है। ठीक है, तो मैं चेक की जगह पे क्या लिख रहा हूं, बैंक, चेक को हम बैंक मानते हैं। और अगर कैश लिखा होता तो मैं क्या लिखता, फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट एंट्री इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, और उसी के नीचे एक और एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये दो एंट्री होती है। तो जो ऑफिस यूज की एंट्री होती है उसको हम क्या लिखते हैं,
कि विड्रॉ कैश, हमारे पास क्या आया, कैश आया, कहां से आया, बैंक से आया, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, कैश अकाउंट DR टू बैंक, हमारे पास कैश आया है, कहां से आया है, बैंक से आया है। लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज की जगह पे लिखा है पर्सनल यूज, ठीक है, तो ये पर्सनल के लिए है। तो जब भी कोई चीज पर्सनल के लिए होती है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। कोई भी पर्सनल चीज यूज के लिए अगर हम पैसा निकाल रहे हैं या कोई भी गुड्स निकाल रहे हैं, कोई भी सामान पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। तो यहाँ पर हमें विड्रू कैश फॉर बैंक फ्रॉम पर्सनल यूज है, तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, अभी आप यहां पर कैश की जगह पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक, कहां से करा आपने विड्रॉ, बैंक से किया, हाउ मच, 5000। नेक्स्ट अजय रिटर्न गुड्स, यानी अजय रिटर्न, देखिए इधर सोल्ड गुड टू अजय, हमने अजय को सामान बेचा था लेकिन अजय ने कुछ सामान को वापस कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड टू अजय 15,000, 15,000 का हमने सामान अजय को बेचा, लेकिन अजय ने क्या किया, 2,000 का सामान हमें वापस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सामान वापस आ गया। ये आप देखिए इसकी एंट्री पे जाइए, अजय की एंट्री क्या थी, अजय की एंट्री थी अजय टू सेल, सामान वापस आ रहा है, तो ये जो एंट्री है ये उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे हो जाएगी, यानी आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, अब सेल ऊपर आने वाला है तो इसलिए आपने यहाँ पे ये लिखना है सेल रिटर्न अकाउंट DR, ठीक है। सेल रिटर्न क्यों लिखा, क्योंकि जो सामान सोल्ड किया था वो रिटर्न हो रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट DR, कौन रिटर्न कर रहा है, अजय रिटर्न कर रहा है, टू अजय अकाउंट, हाउ मच, 2000। So this is the entry regarding the following transaction। इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मेट में जनरल में उतारेंगे। ये अभी एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आने वाली जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें जनरल एंट्री सेम तो रहेगी लेकिन विद द ट्विस्ट, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है क्लास। एट लास्ट आपने क्या करना है, एट लास्ट आपने करना है डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल, और ये इंपॉर्टेंट है, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ही आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई एंट्री को गलत कर दिया है। तो इसका टोटल यहां पर हमारे पास आ रहा है 2,15,000 और यहां पर भी 2,15,000। इस तरीके से आप अपना जनरल का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर आ गई बात समझ में सबको। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू वेरी मच।